हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वैकेंसी अड्डा पर। तो दोस्तों देखिए, आज हम कौन सी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छी इसमें पोस्ट आई हुई है। तो कौन किसी मतलब पोस्ट है बी और सी के लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में हमारी बहुत ये 20,000 प्लस पोस्ट आई हुई है। कौन से ग्रुप में कौन सी पोस्ट है मैं आपको बताऊंगी फुल डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, आपकी बार एसएससी पार, तो बने रहिए हमारे चैनल वैकेंसी अड्डा पर हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, इसका भी जो टीयर 2 में अभी एसएससी हमारा 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जो पहले ऐसा होता था कि जैसे टीयर 1 के मार्क्स हमारे टीयर 2 में ऐड हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया। न्यू पैटर्न में टीयर 1 के मार्क्स ओनली हमारे क्वालिफाई बेस पे ही रहने वाले हैं टीयर 2 तक पहुंचने के लिए। ठीक दोस्तों, फिर टीयर 2 में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका नोटिस आ चुका है और इसमें एग्ज़ाम फॉर्म डालने की स्टार्टिंग डेट है 17/9/2022, और लास्ट की हम बात करते हैं कब तक डालेंगे, अंतिम तारीख तो 8/10/2022 तक इसके आपके फॉर्म डालेंगे। और ये एसएससी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एसएससी सीजीएल आपका 2 पेपर लेता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 की हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपकी दिसंबर 2022 में हो जाएगी, और टीयर 2 के बारे में अभी डेट कोई डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों एग्ज़ाम होती है, कैसी होती है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपकी एग्ज़ाम होती है। ठीक है दोस्तों, हम जैसे बात करते हैं एसएससी सीजीएल में अभी हमारी 20,000 पोस्ट आई हुई है। ये तो ग्रुप बी और सी के लिए दोनों के लिए है, लेकिन हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितने नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.50% की इसमें नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तब मैं बता रही हूँ आपको कौन से ग्रुप में कौन सी वैकेंसी पोस्ट आई हुई देखिए, नंबर 1 हमारी देखते हैं हम, असिस्टेंट एडिट ऑफिसर इंडियन एडिट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर सी और ए के लिए आई है। ग्रुप आपकी ग्रुप बी में आई है, और इसमें आपकी एज लिमिट क्या मांगी गई है, इसमें 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें इंडियन एडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर, ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें ग्रुप बी में, ये भी ग्रुप बी में ही है, और इसमें भी आपकी एज लिमिट 30 साल रखी गई है। ठीक है, मैं एक बात बता रही हूँ दोस्तों, जो बी वाली ग्रुप बी है इसमें लगभग आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल ही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो फिर हम तीसरे नंबर की बात करें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाले सेंट्रल सेक्रेटेड सर्विस वालों के लिए ग्रुप बी में निकली हुई है, और इसमें भी आपकी 20 से 30 एज रखी गई है। ठीक है, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी ग्रुप बी में रखी गई है, इसमें भी आपकी एज 30 साल रखी गई है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रखी गई है, तो ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्टें है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल वालों के लिए भी रखी गई है, ये भी आपकी ग्रुप बी में रहने वाली है। अभी हम ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वालों HQ वालों के लिए ग्रुप बी में है, इसमें भी आपकी एज रहने वाली है 20 से 30 साल। ठीक है दोस्तों, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी ग्रुप बी में आई है कुछ वैकेंसीज, और इसमें आपकी एज 30 साल ही रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें आपकी ग्रुप बी वालों के लिए कम से कम 20 से 30 साल ही एज आपकी रखी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, हमारी 9वें नंबर की पोस्ट। ठीक है, तो इसमें भी ग्रुप बी के लिए आई हुई है, और इसमें भी आपकी एज लिमिट 30 साल ही रखी गई। इसमें एक गलती से ग्रुप सी का डल गया है, जो कि अभी ग्रुप सी के नीचे बताऊंगी। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वालों के लिए, CBDT वालों के लिए आपकी ग्रुप सी में आई हुई है, और इसमें आपकी एज कितनी 30 साल ही रखी गई है। ये ग्रुप सी की है, याद रखिए। इंस्पेक्टर CBIC वालों के लिए ग्रुप बी में आई हुई है, और इसमें भी आपकी एज कितनी 30 साल रखी गई है। इंस्पेक्टर ये असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर वालों के लिए डायरेक्टेड ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विभाग के लिए रखी गई है, तो इसमें आपकी ग्रुप बी में आई हुई है, और ये इसमें भी आपकी जल्दी ही 30 साल उम्र होने वाली है। ठीक है, अभी इसमें एज मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे आपकी 30 साल ही हो जाएगी। ये फॉर्म डेट है
फॉर्म डालने वाले जो 30 साल के अभी नहीं हुए वो अपना फॉर्म कम डाल सकते हैं इन डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वालों के लिए ग्रुप बी में सीबीआई के लिए इसमें आई हुई है। ग्रुप बी में 20 से 30 साल आपकी इसमें एज रखी गई। इंस्पेक्टर पोस्टेड वालों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वालों मिनिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए ग्रुप बी में निकली हुई है और इसमें भी आपकी एज कितनी 30 साल ही रखी गई। फिर आगे हम बात करते हैं CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वालों के लिए इसमें निकली हुई है तो ग्रुप बी में है और इसमें भी आपकी एज कितनी 30 साल ही रखी गई। फिर हम आगे बात करें असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए भी इसमें ग्रुप बी में आई हुई है, इसमें भी आपकी एज कितनी 30 ही रखी गई। फिर ऐसे ही कुछ वैकेंसीज और बची हमारी ग्रुप बी में। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों के लिए आपके रखी गई ग्रुप बी में और इसमें भी जल्दी आपकी एज कितनी होने वाली है 30 साल। ठीक है। फिर सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस वालों ऑफिसर वालों के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों के लिए रखी गई है ग्रुप बी में कुछ वैकेंसीज और इसमें भी आपकी एज कितनी रहने वाली है 30 साल ही रहने वाली। ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लॉयमेंटेशन वालों के लिए ग्रुप बी में रखी गई है, इसमें आपकी एज कितनी 32 साल ही रहने वाली है। ये इसमें सबसे अधिक है। ठीक है। 22 नंबर की ग्रुप बी वाली में। ठीक। अब हम ग्रुप सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एडिटर वालों के लिए आपकी ऑफिसर अंडर वालों के लिए ग्रुप सी में निकली हुई है, इसमें 18 से 27 साल आपकी उम्र रहने वाली है। फिर हम बात करें ग्रुप बी में एडिटर ऑफिसर CGDA इसमें ग्रुप सी वालों के लिए 18 से 27 साल आपकी एज रहने वाली है। फिर एडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों के लिए ग्रुप सी में आई हुई है, इसमें अभी आपकी एज कितनी 18 से 27 रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। फिर अकाउंटेंट ऑफिस अंडर वालों के लिए ग्रुप सी में आई है, 18 से 30 साल इसमें रहने वाली है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वालों के लिए इसमें मैं ग्रुप सी में 27 से 28 साल 18 से 27 साल सेम इसमें ग्रुप सी में रहने वाली है। ठीक है। अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, ग्रुप सी में आई है, 18 से 27 साल इसमें रहने वाली है। अकाउंटेंट वालों के लिए इतनी है सब पोस्ट। फिर आगे हम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्टर कम्युनिकेशन की ग्रुप सी वालों के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी 18 से 27 साल आपकी इसमें एज रहने वाली है। सीनियर सेक्रेटेड असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क वालों की हम बात करते हैं, अपर डिवीज़न वालों की हम बात करते हैं तो आपकी इसमें रहने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री अदर देन CS वालों के लिए इसमें ग्रुप सी में आई हुई है। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, 18 से 27 साल इसमें आपकी एज रहने वाली है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री इंजीनियर सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों के लिए इसमें निकली हुई है कुछ वैकेंसीज, तो इसमें आई है आपकी ग्रुप सी में आई है डिफेंस और मिनिस्ट्री वालों के लिए, तो इसमें भी आपकी एज रहने वाली है 18 से 27। ठीक है। ऐसे ही असिस्टेंट एंड अपर डिवीज़न क्लर्क वालों के लिए मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्रीज अदर देन CS कैडर वालों के लिए फिर से आई हुई है, सेम ही हो गई है ना, रिपीट हो गई। टैक्स असिस्टेंट वालों के लिए CBDT वालों के लिए ग्रुप सी में ही आई हुई है, ये सेम एज है। ठीक है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर के लिए भी इसमें आई है CBI के लिए, तो 18 से 27 साल आपकी इसमें एज रखी गई है। फिर आगे हम बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क की भी इसमें सेम ही सब रखा गया है ना, देख लीजिए दोस्तों मोबाइल को पॉज करके। और आगे हम बात करते हैं एज लिमिट। जैसा कि मैंने आपको बताया है जो ग्रुप बी वालों के लिए कितनी एज रहने वाली है, समथिंग 20 से 30 साल, और ग्रुप सी वालों के लिए लगभग रहने वाली है इसमें 18 से 27 साल। ठीक है दोस्तों। ये हमने एज लिमिट की पहले बात कर ली है। और अब आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। आपको कितना एज रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी पर मिलने वाला है, तो आपको कैटेगरी वाइज हम SC और ST वालों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का, OBC वालों को मिलने वाला है 3 ईयर का, PWBD वालों के लिए मिलने वाला है 10 ईयर का, PWBD OBC वालों को मिलने वाला है
13 ईयर का, और PWBD SC ST वालों को मिलने वाला है इसमें 15 ईयर्स का। ओके दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं जो आपकी कुछ पोस्ट है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है, तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो आपको जो 12th क्लास में आपको मैथ्स से सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें भी आपको 60% नंबर आना ज़रूरी है। ठीक है, वही इसमें फॉर्म डाल सकता है, इस वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। और अदर उसकी बात करते हैं तो इसमें आपको कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आपके बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, अदर पोस्ट में जैसे जो भी अदर पोस्ट आई हुई है, ये तो ओनली जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों के लिए है, लेकिन जिसके पास मैथ्स नहीं है और 12th में कम नंबर है, वो भी अदर एग्ज़ाम पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, SSC हमारा एग्ज़ाम 2 भागों में डिवाइड करता है, जैसे Tier 1 और Tier 2, है ना। 2 बार आपका पेपर होता है Tier 1 और Tier 2। जैसे ही कि पहले ऐसा होता था, Tier 1 यदि आपका निकल चुका है तो उसके नंबर आपके Tier 2 में ऐड हो जाते थे, लेकिन ऐसा दोस्तों अब नहीं होगा। ओनली Tier 1 के नंबर Tier 1 में ही रहने वाले हैं। अब Tier 1 में इसके नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अभी ये SSC आपका इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन वो ऐसा पहले ऐसा होता था कि Tier 1 के नंबर Tier 2 में ऐड हो जाते थे, अब नहीं होगा। तो Tier 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पूछेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। Tier 1 में आपका रहने वाला है GS रहने वाला, रीजनिंग रहने वाला, मैथ्स रहने वाला, इंग्लिश रहने वाला। सेम पैटर्न पहले जैसा। ठीक है दोस्तों, पहले भी यही था और अब भी यही है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो 200 रहने वाले हैं, और टोटल ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो 100 रहने वाले, और आपका पेपर टाइम रहने वाला है 1 आवर 20 मिनट्स। ओके दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.50 नंबर की, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। फिर आगे हम Tier 2 की बात करते हैं। Tier 2 का इसमें अलग पेपर होता है, और इसमें आपको अभी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, Tier 2 में आपके अब 3 पेपर होंगे। पहले पेपर की हम बात करते हैं, पहले पेपर में क्या क्या पूछेगा। देखो, पहले पेपर को भी इन्होंने 3 सेक्शनों में बांटा गया है। ठीक है, पहले पेपर को आपका इसमें सेक्शन 1 में बांटा है, फिर सेक्शन 1 को फिर 3 सेक्शनों में बांटा है। कैसा क्या हुआ, पहला 3 पेपर होंगे Tier 2 में। ठीक है, पहले पेपर को आपको सेक्शन 1 में बांटा है, सेक्शन 2 में बांटा है, 1 और 2 में बांटा। ठीक है, पहले पेपर को सेक्शन 1 और 2 में बांटा है। फिर सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 में के आपको 3 सेक्शनों में बांटा गया। ठीक, पहले सेक्शन में सेक्शन 1 के पहले सेक्शन में क्या पूछेगा, ये मैथमेटिक्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। ये दोनों 30-30 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, दोनों के मिला के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। 60 इंटू 3 करते हैं तो 180 हो जाते हैं हमारे, है ना। फिर आगे हम बात करते हैं सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन 1 की, और इसमें ही हमारा दूसरा सेक्शन। तो इसमें दूसरे सेक्शन में आपका क्या पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा, और आपका जनरल अवेयरनेस पूछने वाला है। इंग्लिश आपका कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, 45 नंबर का आपका इंग्लिश पूछेगा, 25 नंबर का आपका GA पूछेगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर दिए गए हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको इसमें 3 नंबर दिए गए हैं। टोटल ऑफ नंबर की हम बात करते हैं अभी इसमें सेक्शन 2 में, तो 210 आपके इसमें नंबर रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सेक्शन 1 और 2, जो सेक्शन 1 का 1 और 2 सेक्शन है, इस दोनों के लिए आपको टाइम क्या रहने वाला है, तो इन दोनों के लिए आपको टाइम रहने वाला है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, फिर आगे हम सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन 2 में जाते हैं। तो सेक्शन 2 में आपको कौन कौन से सेक्शन 3 में रहने वाला है। सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर पूछेगा, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो
20 × 3 करते हैं तो 60 नंबर आपको इसमें कंप्यूटर में मिल जाएंगे। और इसका ही सेक्शन 2 का पेपर 1 का सेक्शन 2 में आपको क्या टाइपिंग स्पीड टेस्ट आपका लिया जाएगा और इसमें भी आपका स्पीड टेस्ट इसमें आपका लिया जाएगा और इसमें कंप्यूटर और स्पीड टेस्ट जो वाला कंप्यूटर का ही पेपर होने वाला है। इसमें आपका कितने मिनट का ये टाइम का रहने वाला है, 20 मिनट का ये आपका रहने वाला है ना, कंप्यूटर और ये दोनों, ठीक। फिर आपका सेक्शन हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपका क्या पूछने वाला है, पेपर 2 में तो स्टैटिकल पूछेगा, ये आपका स्टैटिक्स पूछने वाला है। ये 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कितने हो गए आपके नंबर, 200 नंबर हो गए। फिर पेपर 3 में आपके कितने जनरल स्टडीज़ जीएस पूछेगा, ये भी फाइनेंस वाला। तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स पूछेगा 100 नंबर का, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, ठीक है। तो इसके लिए पेपर 2 और 3 के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है, 2 घंटे। ये तीनों पेपर एक ही दिन में ले लिए जाएंगे दोस्तों। इसके लिए कोई अलग सा दिन टियर 2 के लिए आपके लिए अलग सा दिन कोई डिसाइड नहीं होगा, लेकिन आपको दिन भर में ये तीनों पेपर ले लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कौन से स्टेट में कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहने वाले हैं। जैसे हम एमपी से हैं तो हम एमपी वालों के लिए बात करते हैं। एमपी वालों के लिए एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। इसमें छत्तीसगढ़ के भी ऐड किए हुए हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के भी ऐड कर दिए गए, ठीक है दोस्तों। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके एप्लीकेशन फ़ीस जनरल एंड ओबीसी ओनली मेल के लिए रहने वाली है 100 रुपये, और कोई सी भी कैटेगरी की वुमेन हो और SC/ST वाले के मैन भी हो उनके लिए ये इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रहने वाली, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी जाइए और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका फॉर्म डालना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, थैंक यू दोस्तों।